नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के बारे में और बहुत सारे सवालों का जवाब देंगे। और इस वीक काफ़ी कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि देखो, अगर यहाँ से एक मार्केट स्टेबल होता है और कुछ समय बाद बुल रन स्टार्ट होता है, मैं बाकियों की तरह हवा में बात नहीं करूंगा कि अब बुल रन स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे नहीं होता मार्केट में। या जब मार्केट बहुत खराब था वो वाला दो एंड हुआ और अगले दिन से बुल रन शुरू हो गया। मार्केट इतना सिंपल नहीं है। मार्केट अभी यहाँ से वोलेटाइल रह सकता है, एक दिन घटा एक दिन बढ़ा, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जहाँ से बुल रन शुरू होगा आफ्टर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, कभी भी, तो वहाँ के लिए हमारे पास पूरी प्रिपरेशन होनी चाहिए। और ये वीडियो और ये वीक पूरा का पूरा उसी चीज़ पे फोकस रहेगा। तो चलिए कैसे वीडियो के अंदर जानते हैं और देखते हैं। सबसे पहला सवाल, मिड कैप है पोर्टफोलियो में, कौन सा? HDFC मिड कैप। मैं हमेशा मना करता हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो सेम AMC से सेम कैटेगरी में दो फंड मत रखो। अब ना तो HDFC फ्लेक्सी कैप आपको बाय करना है। अगर देखो HDFC बैलेंस एडवांटेज आप कर रहे हो, कर सकते हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो मिड कैप से ज़्यादा ओवरलैप करेगा नहीं। और अगर कभी HDFC में प्रॉब्लम आती है तो सेम काइंड ऑफ फंड नहीं है, एक इक्विटी है एक डेट है, तो दोनों में फ़र्क आ जाएगा। PPF ले सकते हो आप कोर फंड के लिए, लेकिन स्टिल आपके ऊपर है, क्योंकि ये पूरी वीडियो एजुकेशनल कंटेंट है, ना कि एक एडवाइजरी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखो, इस तरह के सवाल का मैं जवाब फिर से वही दूंगा तो वही एडवाइजरी हो जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितनी बार भी हमने मोतीलाल को छोटे छोटे बैचेज में चेक किया है, इस वीक हमने फिर किया है, लास्ट 3-4 वीक से कर रहे हैं, और इस बार भी रिजल्ट पॉजिटिव हैं। बाकी वीडियो आएगी तो कंप्लीट चैनल पे देख लेना। वाई मोतीलाल ओसवाल नॉट मेंशन। देखो यहाँ पे ना बहुत रिस्क हो जाता है। अगर मैं मोतीलाल को यहाँ पे मेंशन कर देता तो एक बहुत बड़ा रिस्क आ जाता है कि लोग बिना देखे समझे उसको बाय कर लेंगे। इसलिए रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, और आप बिल्कुल आंख बंद करके बाय ना करें, इसलिए उसको उस वीडियो से बाहर रखा गया था जब मैं बता रहा था। यहाँ पे एक बार मैं फिर इस रिव्यू को करूँगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने इस पोर्टफोलियो को सिर्फ और सिर्फ एक बात कहने के लिए पिक किया है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो कमेंट करते हो तो पोर्टफोलियो रिव्यू वाली वीडियो जो येलो थंबनेल होते हैं उसको कंप्लीट देखा करो। मुझे नहीं पता, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैं उनका पोर्टफोलियो 2-3 बार भी रिव्यू कर देता हूँ ना, तब भी जाके उनके कमेंट आते रहते हैं कि हमारा पोर्टफोलियो रिव्यू कर दो। आप सर्विसेज चाहते हैं कि ठीक है मेरा, लेकिन उसके बदले जो आपकी कॉस्ट लग रही है, आपका जो टाइम लग रहा है, वो आप देना नहीं चाहते। अब मतलब मैं आपको मेल तो करूँगा नहीं, या फिर आपको डायरेक्ट आके बोलूँ देखो ये देख लो आपका रिव्यू हो रहा है, तो आप इस वीडियोस को देखा करें तो आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू मिल जाएगा। यहाँ पे आखिरी बार इनका पोर्टफोलियो रिव्यू एक बार फिर से कर देते हैं। यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप है और HDFC फ्लेक्सी कैप हो गया, ICICI प्रूडेंशियल लार्जर एंड मिड कैप हो गया। अब यहाँ पे एक बार के लिए चलो इसमें आपका मिड कैप का एक्सपोजर आ गया, लेकिन इससे बेटर ना एक मिड कैप फंड लिया जा सकता था, तो ये पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता। लेकिन यहाँ पे मिड कैप थोड़ा सा बेटर तरीके से लिया गया है और सेफ्टी के लिए गोल्ड और मल्टी एसेट लिया गया है। तो अगर मैं इसको एज ए ओवरऑल एक पोर्टफोलियो देखूँ, अगर आप दोनों के गोल सेम हैं, आप दोनों के गोल अलाइन हैं और आप एक दूसरे के फाइनेंस में सपोर्ट करते हैं, तो ये पोर्टफोलियो परफेक्ट है। लेकिन अगर गोल्स अलग अलग हैं या फिर आप उतना ज़्यादा फाइनेंशियली टर्म्स पे डिस्कस नहीं करते चीज़ें, तो वहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियो में अलग अलग चीज़ें करी जा सकती हैं। ठीक है, वो आपकी पर्सनल मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप HDFC, इसमें ना एक प्रॉब्लम है, क्वालिटी वाइज परफेक्ट जिसे बोलते हैं ना, अगर मैं इसको 100 आउट ऑफ 100 देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ, क्योंकि क्वालिटी परफेक्ट है। सैटेलाइट और कोर का बैलेंस ठीक ठीक है, 33% अगर कोर है, बाकी 66 सैटेलाइट है। थोड़ा सा इसमें ऐड ऑन किया जा सकता है 5-7% का, लेकिन चलो वो भी काम चल जाएगा। अभी मार्केट बहुत गिरा हुआ है तो आप सैटेलाइट को ज़्यादा रख सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, ये दो कॉम्बिनेशन बनाने से ना होता क्या है, पोर्टफोलियो थोड़ा सा स्कैटर्ड हो जाता है और अमाउंट आपका स्कैटर्ड करने वाला नहीं है। अगर मैं इस अमाउंट की बात करूं, ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगेगी मुझे अगर पोर्टफोलियो 30, 40, 50, 60 हज़ार का हो। लेकिन अगर इस पोर्टफोलियो की बात करूं तो 15,000 का पोर्टफोलियो है, 3 to 5 फंड में ख़त्म किया जा सकता है। और 3 या 4 फंड आपने ले लिए सेम, एक जगह कॉम्बिनेशन बना लिया, एक फ्लेक्सी ले लिया, एक मिड कैप ले लिया, और एक आधा फंड सेक्टोरल या कोई ऐसा रिस्की ले लिया जहाँ पे आप एक्स्ट्रा रिस्क लेके चलना चाहते हैं। अगर आप सारी वीडियोस देखते हैं तो और भी वीडियोस देखिए ताकि आप चीज़ों को और बेटर तरीके से समझ पाएँ।
अब ये अलाउड कर दिया है। अभी मुझे नहीं पता, कुछ यहाँ पे कुछ लोग स्टिल प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कुछ लोग कर पा रहे हैं, तो मुझे इस चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी टाटा स्मॉल कैप में लमसम कर पा रहे हैं नहीं, क्योंकि अभी पिछले 7-8 अप्रैल से स्टार्ट कर दिया गया था और अभी इसमें स्मॉल कैप में स्टिल काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। ठीक है, आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस नंबर पर मैसेज करते हैं अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, उनको मैनेजमेंट और रिव्यू के बीच अगर फ़र्क नहीं पता तो पहले पूछ लो, अपना एसआईपी अमाउंट ड्रॉप करो, ना कि पोर्टफोलियो, और पूछ लो कि मैनेजमेंट में होता क्या क्या है, कैसे काम करती है। उसके बाद आपको बहुत बेनिफिट होगा। और ये सर्विसेज उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जो एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। जिन्होंने कर रखी है, ऐसा नहीं है उनके लिए सर्विसेज नहीं है, वो भी कर सकते हैं। कुछ डिसीजन लेने होंगे, लेकिन एक बार सर्विसेज को जानने के बाद आप ले सकते हैं। लेकिन जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इससे बेटर मौका नहीं मिल सकता। और रीज़न बताऊंगा हर एक चीज़ का। अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहेंगे तो मैं उसका भी बताऊंगा क्या बेनिफिट्स होंगे, इस टाइम पे करने का क्या बेनिफिट है और ज़्यादा लेट ना करने के क्या बेनिफिट है, सब कुछ। तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब लास्ट में एक चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ कि 30% एक पोर्ट फंड में ना डालो। 25%, 20% ठीक था। गोल्ड बीज में आपने 10% डाल दिया, चलो अच्छी बात है। यूटीआई निफ्टी 15 में 15% मिला। यहाँ पे हमें कोर सैटेलाइट पोर्टफोलियो 45% मिला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इधर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा जितना परफेक्ट ये पोर्टफोलियो बना रखा है, मुझे नहीं लगता कि ये 30% भी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है। ठीक है, और गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम 20, ये आप कर सकते हैं। अच्छा है पोर्टफोलियो, स्टिल क्वालिटी भी अच्छी है। क्वांट स्मॉल कैप पे थोड़ी सी नज़र रखो, हो सकता है इन फ्यूचर चेंज करना पड़ जाए, तो क्वांट पे आप नज़र बनाए रख सकते हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।